ये अहमदी समुदाय पाकिस्तान ने जो उनको काफिर घोषित कर रखा है और जो अहमदियों के साथ पाकिस्तान में होता है, इन सब बातों को पाकिस्तान में ही नहीं पूरा मुस्लिम जगत जो अहमदी समुदाय से नफ़रत करता है, इस विषय में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में साथ ही हमें ये भी ज्ञान होगा कि जिस डॉक्टर इसरार अहमद को जो तथाकथित डॉक्टर लगाता है, उसकी जब बातें सुनेंगे तो बहुत से लोग मैसेज भी करते हैं कि ये एक स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, सीधी सही बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। लेकिन आज आप इनको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी नफ़रत भरी है इंसान के प्रति। कुछ बेसिक बातें जो हमें अहमदी समुदाय के बारे में पता होनी चाहिए, हमें इसकी बातों को समझने में और उसका एनालिसिस करने में आसानी हो। तो अहमदी समुदाय का जो शुरुआत हुई मुस्लिम समुदाय से अलग होकर एक अलग समुदाय बनने की, ये वैसे तो 1889 का समय 1889 का समय माना जाता है कि जब अहमदी समुदाय की पंजाब के कादिया नामक कस्बे में शुरुआत हुई। और अहमद गुलाम मिर्ज़ा जो थे वो अहमदी समुदाय की इस परंपरा को शुरू करने वाले थे। थोड़ा सा हमें अहमद मिर्ज़ा के बारे में भी जान लेना चाहिए, जो अहमदी समुदाय के संस्थापक थे। उस इंसान ने पहले इस्लाम की चादर को ओढ़ करके पूरे इस्लाम में यानी हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे उन सब मुसलमानों में अपना प्रभाव जमाया और उनके अंदर एक प्रसिद्ध मौलवी के रूप में उसने अपना स्थान बना लिया, या प्रसिद्ध धर्म प्रचारक जो भी आप कह सकते हैं। और काफ़ी नामी शख्सियत हो गया उस समय भारत की। जब वो काफ़ी मशहूर हो गया और जो मशहूरी का अहंकार उसके अंदर आने लग गया, तो उन्होंने इस्लाम की एक जो ख़ास बात थी कि इस्लाम के अंदर अब नबी कोई और नहीं आएगा मोहम्मद के बाद, तो उस बात को उन्होंने थोड़ा सा खारिज करना शुरू किया। पूरी तरह से तो खारिज नहीं किया, लेकिन शुरू में उन्होंने इस तरह से खारिज किया। उन्होंने कहा कि जो ईश्वरीय संदेश, जिनको उर्दू या ये जो अरबी भाषा में वही कहते हैं, ये जो वही नाजिल होती है यानी जो आसमानी संदेश किसी नबी को प्राप्त होता है, वो आसमानी संदेश मिलने की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म नहीं हुई है। जबकि बाकी मुस्लिम समुदाय ये कहता था कि वो परंपरा तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसका कहना था कि जब तक मनुष्य रहेगा ईश्वर कोई न कोई संदेश भेजता ही रहेगा और किसी न किसी रूप में वो वही किन्हीं न किन्हीं लोगों पे नाजिल होती रहेगी। और अगर वही नाजिल होती रही तो इसका मतलब कोई न कोई नबी भी होगा। तो इस तरह से उसने इस जो नबी की परंपरा है कि भाई आखिरी नबी मोहम्मद होगा, उस नबी की परंपरा का खंडन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी इस बात पर लोगों को यकीन भी हुआ। अगर हम थोड़ी और सूक्ष्मता से इस पूरे विषय को समझें तो हम ध्यान करें कि हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो ईश्वर अवतार लेते हैं। अगर इसी बात को हम सस्ते रूप में, जिसका इसी बात का एक सस्ता स्वरूप देखें, तो जो ये लोग कह रहे हैं, जो अहमद गुलाम मिर्ज़ा ने कहा कि भाई जब तक इंसान रहेंगे ईश्वर के संदेश आते रहेंगे और किसी न किसी रूप में नबी आते रहेंगे, यानी कहने का अर्थ वही है कि धर्मों में समय समय पर आते रहेंगे। तो ये बात उसने धीरे धीरे फैलानी शुरू की और जो एजुकेटेड तबका था मुस्लिम का उस समय का, वो उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ और इस तरह से। लेकिन बाकी के जो जाहिल थे वो सब इस तरीके से उनसे नफरत करने लग गए और आपस में इन लोगों का वहीं से मुकाबला शुरू हो गया। अब इस बात को यदि और हम अधिक गहराई से थोड़ा सा और समझ लें तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए, गुलाम मिर्ज़ा था, इस गुलाम मिर्ज़ा ने कहने को तो ये एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इस्लाम कर रहा था, अपनी एक अलग वो बना रहा था। अलग से कुछ दिन बाद जब उसकी ये परंपरा चल पड़ी, कुछ चेले बन गए कि हाँ नबी आ सकता है, तो कुछ समय बाद जब उसके पास काफ़ी पर्याप्त लोग इकट्ठा हो तो उसने अपने आप को नबी घोषित भी कर दिया। और उसके बाद 1889 के बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री, आप सब लोगों को पता है।
अहमदी समुदाय स्थापित हो गया। लेकिन अगर हम ये समझने की भूल करें कि अहमद गुलाम मिर्ज़ा के पास अंधविश्वास नहीं था, उसने झूठ नहीं बोला या उसने झूठी वहियाँ नाजिल नहीं की, या तो ये भी गलत होगा। वो भी एक तरह से उसने भी झूठ ही बोला, क्योंकि संसार में कोई भी इंसान खुद यदि ये दावा करता है कि मैं ही ईश्वर का अवतार हूँ, तो ये साफ साफ हमारे यहाँ कहा गया है कि वो इंसान सबसे बड़ा झूठा है। या चमत्कार दिखाने का जो भी दावा करता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो इंसान झूठ बोल रहा है। तो उसने भी अपने आप को नबी घोषित करके सबसे पहले तो वहीं अपने आप को जाहिल घोषित कर दिया कि मूर्ख लोगों, जाहिल लोगों के बीच में अपने आप को ईश्वर का दूत साबित करना ही सबसे बड़ी एक भूल शुरू हो। काफ़ी इस तरह के अंधविश्वास, यहाँ तक कि गुलाम मिर्ज़ा की यदि हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसकी किताबें पढ़ते हैं, तो उसने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि मैं औरत बन गया, मेरे पेट में बच्चा हो गया और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गया। अब इसी बात का कब औरत भी बन गया, वो आदमी था, और फिर उसको बच्चा भी हो गया। तो इस तरह की मतलब अंधविश्वास की बातें, अब उसका एनालिसिस कोई तबका, ये खुद लोग अलग तरीके से उसको लेते हैं और दूसरे तबके अलग तरीके से लेते हैं। बाकी जो इनके बीच की दुश्मनी है, आपस में जो इख्तलाफ जिसको बोलते हैं, उसके मुख्य कारण क्या हैं, अगर वो बिंदु हम मोटा मोटी समझ लेते हैं कि क्यों इतनी नफरत करते हैं आपस में अहमदी समुदाय और बाकी मुस्लिम। और यहाँ तक कि मक्का मदीना में भी इनको घुसने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में ये काफिर घोषित हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में ये सुरक्षित और आबादी के हिसाब से, अब तो इनको अलग ज़िला भी पंजाब में दिया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ फल फूल रहे हैं। लेकिन हम उस नफ़रत की बात करें, बिल्कुल भाई पूरे दुनिया में है, काफ़ी पैसे वाले हैं, सब एजुकेटेड है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान का पहला ऑस्कर और पाकिस्तान का पहला नोबेल दोनों ही जो हैं वो अहमदियों ने जीते हैं। लेकिन दोनों को ही देश से खदेड़ कर किस तरह व्यवहार करते हैं वो सब आप जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे इनके आपस की नफ़रत के कारण की। नफ़रत का मुख्य कारण तो ये है कि अहमद गुलाम मिर्ज़ा ने भरपूर रूप से हसन हुसैन, जिनको चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, मानते हैं किसी न किसी रूप में, दोनों ही मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं। मानने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस अहमदिया समुदाय के संस्थापक का कहना था कि हुसैन जैसे तो हज़ारों मेरी जेब में रहते हैं। दूसरी बात हुसैन के बारे में कोई उसने गलत कही, वो बात ये थी कि हुसैन जो है वो अगर उसके ऊपर अल्लाह का इतना ही उसको आशीर्वाद होता, हुसैन इतना ही जादूगर होता, इतना ही बड़ा आदमी होता, तो वो करबला की लड़ाई में थोड़ी हारता। और मेरे पास तो रोज़ करबला होता है और हर समय अल्लाह का जो आशीर्वाद जिसको कह सकते हैं वो मेरे साथ है। फिर उसने यहाँ तक गंदगी कह दी हुसैन के बारे में कि हुसैन तो एक कचरे का ढेर है, जबकि मैं यानी अहमद गुलाम मिर्ज़ा कस्तूरी की सुगंध है। तो इस तरह से उसने कुछ ऐसी बातें करी, ऐसा कंपैरिजन किया अपना, और सब शियाओं से आह्वान किया, सुन्नियों से आह्वान किया कि आप सब भूल जाओ, हुसैन तो सब कचरा था और मैं ही कस्तूरी की सुगंध हूँ और मुझे ही मानो, मेरे ही अनुयायी बनो। इस तरह से उसने जो ये बातें कही, और मोहम्मद आखिरी नबी नहीं था, मोहम्मद के बाद भी नबी आएंगे और वही नाजिल होती रहेगी, और इस तरह से उसने अपनी जो बातें कही, ये बातें मिला करके आपस में इस तरह से इख्तलाफ हो गया, इतनी नफ़रत हो गई कि वो नफ़रत पहुंच गई इस हद तक कि हम देखते हैं कि अहमदी समुदाय को बैन कर दिया, अहमदी समुदाय को पाकिस्तान ने काफिर घोषित कर दिया है। तो ये हम कुछ थोड़ा इस बैकग्राउंड को समझने के लिए हमने बातचीत की कि क्या बैकग्राउंड है जो इतनी कड़वी बातें ये डॉक्टर इसरार अहमद कहेगा। और ये इसरार जो बात कहेगा वो बात में ये यहाँ तक कहेगा, आपने इसके मुंह से इतना मारकाट की बातें इतनी नहीं सुनी होगी। तो इसकी बातों के साथ साथ आगे एनालिसिस कर लेते हैं। एक बात और मैं बता देता हूँ, अहमदी समुदाय के बीच में ये कुरान को तो मानते हैं, बाकी हदीस वगैरह या जो भी फिर लोअर ग्रेड की जो भी फिर किताबें शुरू हो जाती हैं कुरान के बाद, उन सबको नहीं मानते। कुरान का भी फिर इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से सब लोग करते रहते हैं, और तो उस हर चीज़ में इख्तलाफ तो इनका होना ही है। तो इस तरह से हम कुछ समझ सकते हैं कि क्यों इनकी इतनी नफ़रत है और नफ़रत की हद कहाँ तक है,
ये आपको खुद इसरार अहमद बताएगा कि नफ़रत और नफ़रत की हद कितनी है। और जिस डॉक्टर इसरार अहमद को हम सब एक स्कॉलर समझते हैं, या जो भी समाज में लोग सोचते हैं कि ये एक इस्लामिक स्कॉलर है, उसकी सोच आज भी कैसी है वो सुन करके आपको, जब जाहिलता के साथ एक इंजीनियर या एक डॉक्टर या जब पढ़ा लिखा इंसान जब जाहिलता आध्यात्मिक रूप से जाहिल हो ना, तो फिर नुकसान की सीमा का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो हम बिना देरी किए हुए पहले इनकी बात सुन लेते हैं। हुजूर के बाद अगर किसी ने दावा किया नबूवत का तो वो कज़्ज़ाब, दज्जाल, झूठा, काफिर। और जिस किसी ने भी उसकी तस्दीक की, उसको मान लिया, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज, मुर्तद। ये कानूनी अहमियत है, कानूनी अहमियत है। कोई शख्स मुसलमान रहा या नहीं रहा, ये तो बड़ा अहम मसला है, कानूनी मसला है। उसकी बीवी का उससे निकाह जो है वो खत्म हो गया। अगर उसने किसी हुजूर के बाद किसी नबी की नबूवत का इकरार कर लिया या खुद अपने नबी होने का दावा किया, वो फिर मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। सूरह अहज़ाब की आयत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, वरना आप किसी मर्द के वालिद नहीं हैं। आपको अल्लाह ने बेटे दिए भी इब्तिदा में, वो फौरन फौत हो गए। आपके उम्र के आखिरी दौर में भी हजरत इब्राहिम की विलादत हुई, हजरत मारिया किब्तिया के बतन से, वो भी फौत हो गया बचपन में। वो तो अल्लाह के रसूल है और नबियों की मोहर है, मोहर लग गई। अब यहां से कोई और शय नहीं निकल सकती, ये बंद हो गया रास्ता। यहां से अब किसी और नबूवत के इजरा का सवाल पैदा नहीं होता। आपने फरमाया मेरी उम्मत में 30 अफराद ऐसे उठेंगे जो दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, झूठे होंगे। उनमें से हर शख्स जो है ये गुमान करता होगा अपने बारे में कि वो नबी है, हालांकि मैं खातमुन नबीयीन हूं। और खातमुन नबीयीन के मानी क्या? ला नबी बादी, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। कि अब चाहे दज्जाल उठेंगे, हुजूर के अपने जमाने में उठ गए थे, फिर इस दौर में तो बड़ी तेजी के साथ, बड़ी रफ्तार जो है तेज हो गई है, जमाना आखिरी आ रहा है। वो 30 की तादाद अब जो है पूरी होनी है। बहाउल्लाह, एक बार मैं आपको रोकना चाहूँगा और ये 30 की तादाद के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये जो कह रहा है कि मोहम्मद के बेटे नहीं थे और जो भी था, जिसने इतने लोगों को एक इस कुएं में इस तरह से लेके गया, तो उस इंसान की मानसिकता उसके खुद के बच्चे नहीं हैं और उसने ये घोषित कर दिया है कि अब आगे मेरे बाद में कोई भी नबी नहीं होगा। और जो जहाँ तक उसने बाद में जो संख्या कही, इस तरह के लोग, इस तरह की अफवाह जिनका भी इतिहास उठा के देखेंगे, जिन्होंने अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित किया है, और आज तो गली गली में जो ये पाकिस्तान में पीर घूमते हैं, ये भी एक तरह से अपने आप को ईश्वर का अवतार ही घोषित किए हुए घूमते हैं। तो जो जिसने भी ईश्वर का अवतार घोषित किया अपने आप को, उसने हर बात इस तरह से की है कि वो उसका मतलब स्वयं के निजी जो मकसद हैं वो सिद्ध हो सके। उसके अलावा जो 30 की संख्या से गुमराह किया गया है, इस तरह के गुमराह हर किसी ने किया है। वो 30 की संख्या पिछले 1400 साल में पूरी नहीं हुई है, और 30 नहीं 300 हो चुके होंगे, ना कभी वो 30 की संख्या पूरी होगी। आने वाली पीढ़ियां फिर 29 का रोना रोती रहेंगी और कहेंगी कि वो 30 पूरे होने वाले हैं। और अपने आप को नबी घोषित करने वाले ऐसे पता नहीं 30 हर 100 साल में आकर चले जाते हैं, लेकिन इनकी 30 की कभी जाहिलों की गिनती पूरी नहीं होती। अगर कोई गिनती पूरी करने की कोशिश करता है तो ये आपस में उसको झगड़ा कर देते हैं कि वो तो था ही नहीं, वो तो था। उस 30 की गिनती को ये कभी पूरा नहीं होने देते। तो जो आदमी अपने आप को इस तरह का चमत्कारी बता करके समाज को लूटने का प्रयास करता है, वो इस तरह की अफवाहें फैलाता है जिनकी एक आदमी की लाइफ स्पैन में, यानी उसकी ज़िंदगी में उसके सबूत नहीं लिए जा सकते, उसकी तस्दीक नहीं हो सकती। तो ये सब कितना 1400 साल पहले उस इंसान ने गुमराह किया, जिसके खुद की कोई औलाद नहीं थी। अगर उसकी गलती से कोई औलाद होती तो क्या वो खुद को आखिरी नबी घोषित करता? क्या वो गद्दी पे अपनी औलाद को नहीं बिठाता? उस समय जितने भी पंथ शुरू हुए थे, हर पंथ में देख लीजिए, आपने अपनी औलादों को बिठाने वाले पंथ के फिर आगे बढ़ते चले गए, ऐसा ही होता। लेकिन खुद के पुत्र ना होने के कारण उन्होंने जो भी आगे हुआ वो आप सुन रहे हैं। अब ईरान में उठा, गुलाम अहमद कादियानी हिंदुस्तान में उठा। अभी आपके यहाँ एक यूसुफ साहब थे, उनको वैसे ही एक शख्स ने गोली मार दी है साहिवाल जेल में।
वरना वो भी कहते थे मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। पिछले दिनों खबर आई थी कि मुल्तान में किसी ने नबूवत का दावा कर दिया है, वो गिरफ्तार किया गया, उस पर मुकदमा चल रहा है। तो यहां हुजूर ने फरमा दिया कि 30 होंगे ऐसे अफराद मेरी उम्मत में से कि जो दावा करेंगे वो झूठे होंगे, कज़्ज़ाबून, और जो दावा करेंगे नबूवत का, हालांकि मैं खातमुन नबिय्यून हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो खत्म नबूवत का ये मफहूम है कि आपके बाद कोई नबी नहीं। हुजूर फरमाते मेरी और साबिक़ा अंबिया की मिसाल ऐसे है कि ऐसा महल किसी है इसकी तामीर बहुत उम्दा की गई, बहुत शानदार कसर तामीर किया गया, लेकिन एक ईंट की जगह छोड़ दी गई, एक जगह पर रखना छोड़ दिया गया। वो कमी एक थी कि जो उसके अंदर बाकी थी। तो उस महल और कसर का तवाफ करते थे लोग, इर्द गिर्द घूमते थे और बहुत तअज्जुब करते थे कितनी शानदार इमारत है, कितनी अजीम इमारत है, कैसा आलीशान महल तामीर किया गया है। सिवाय उस एक ईंट की कमी के जो उन्हें अजीब महसूस होती थी कि एक ईंट की कमी क्यों रख दी गई। अब हुजूर फरमाते वो ईंट मैं हूं, मैंने उस ईंट के रखने को पूरा कर दिया है, मेरे जरिए से कसरे रिसालत की तकमील हो गई है और मेरे जरिए से मुझ पर रिसालत का इख्तिताम हो गया। अब यहां महल और महल में एक कमी और उस कमी का आपके जरिए से पूरा हो जाना, यह है तकमील नबूवत और रिसालत का मामला। जिसने भी ये आसमानी ग्रंथ उतारा होगा उसने क्या बात कही है, आप लोगों को इस बात को भी समझना चाहिए सूक्ष्मता से कि ये आदमी जो ये कह रहा है कि मैं आखिरी ईंट हूँ, ये यदि कुदरत का ये सारा निज़ाम जो नबी जितने आए हैं यदि वो एक इमारत है तो मैं उसकी आखिरी ईंट हूँ। ये बात एक उस नज़रिए से तो समझी जा सकती है कि भाई तेरी कमी रह गई थी, बाकी तो इस कुदरत में सब कुछ था, पर इतना एक और ऐसा और चाहिए था जिसकी जो जैसा कोई ना हो। तो उस नज़रिए से तो इस बात को समझा जा सकता है कि तू ही आखिरी ईंट थी। वास्तव में एक विचित्र चीज़ जो राष्ट्र आखिर में रह गई थी कुदरत में, जिसकी कमी वो पूरी ईश्वर ने इस रूप में करनी थी। इस बात का ईश्वर क्या करना चाहता है ये ईश्वर ही भली भांति जानता है, लेकिन अपने आप को कुदरत की आखिरी ईंट साबित करने वाला ये भूल गया कि जब जब धर्म की हानि होती है अवतार आते हैं और धर्म की रक्षा करने के लिए उनको आपसे कि कुछ भी कहते रहें, और ये चीज़ जब तक रहेगी, जब तक इंसान रहेगा, तो ये चीज़ को जब झुठला देता है आदमी, बहती हुई प्रकृति को रोकने का प्रयास करता है, तो प्रकृति किसी के आसमानी कानून के बनाने से नहीं रुकती है। प्रकृति तो अपनी गति से चलती चली जाती है, लेकिन जो ये प्रकृति के विरुद्ध प्रकृति को रोकने की बात करते हैं, इस आत्मा की यात्रा को रोकने की बात करते हैं, वो लोग खुद सड़कर खत्म हो जाते हैं, जिसका साक्षात उदाहरण 1400 साल से पलते आ रहे एक करके लगा सकते हैं कि ये आज किस स्थिति में है, क्या इनकी मानसिक और क्या इनकी सामाजिक स्थिति है और क्या इनका आध्यात्मिक लेवल है। अगर उसको हम मूल्यांकन करें तो हम समझ सकते हैं कि इनको शिक्षा दीक्षा देने वाला आसमानी शास्त्र कितना विचित्र होगा, कितना जहरीला होगा, इस बात का अंदाजा आपको नहीं है। हुजूर के बाद कोई नबूवत का दावा करेगा या किया है, वो दज्जाल, कज़्ज़ाब, झूठा, काफिर, मुर्तद, वाजिबुल कत्ल। ये इसका कानूनी तकाजा है। बदकिस्मती से सूरत क्या हुई, आलम इस्लाम में इससे पहले जब भी किसी ने ये काम किया, जब तक मुसलमानों की हुकूमतें थीं, उन्हें कत्ल कर दिया गया। आपको मालूम है कि हुजूर के फौरन बाद जो खड़े हो गए थे मुसैलमा कज़्ज़ाब और बड़े बड़े मुद्दईयान नबूवत, उनके खिलाफ जिहाद किया गया, उनको कत्ल किया गया, तहरीर किया गया। बहाउल्लाह ईरान में उठा तो वहां चूंकि बहरहाल मुसलमानों की हुकूमत थी, कत्ल कर दिया गया। अब भी कोई बहाई ईरान में नहीं रह सकता, सब वहां से भाग चुके, कोई नहीं रह सकता। कोई वहां आएगा तो कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन यहां मामला यह था कि अंग्रेज की हुकूमत थी, अंग्रेज की हुकूमत में हर शख्स को खुली छूट थी। अकबर अलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज के अंदर वो नक्शा खींचा है, गवर्नमेंट की खैर यारो मनाओ, गले में जो आए वो ताने उड़ाओ, कहां ऐसी आजादियां थी मयस्सर, अनल हक कहो और फांसी ना पाओ। अगर इस्लामी हुकूमत होती, मुसलमान हुकूमत होती, चाहे आले बेयारी इस्लामी हुकूमत ना भी होती, मुसलमानों की हुकूमत होती, तो जिसने अनल हक कहा मंसूर, वो सूली चढ़ा दिया गया नहीं,
जिसने नबूवत का दावा किया वो कत्ल कर दिए गए कि नहीं? अंग्रेज की हुकूमत थी। आओ खुदाई का दावा कर दो, नबूवत का दावा कर दो, रिसालत का दावा कर दो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, किसी दारोगीर का कोई अंदेशा ही नहीं। उसी जमाने में एक वाकया ये हुआ था, गुलाम अहमद कादियानी ने एक दावती खत लिखा काबुल के हुक्मरान, जैसे कि हुजूर ने खुतूत भेजे थे कैसर को, किसरा को, तो इसको भी शौक चढ़ाया कि मैं भी तो अब नबी हूं, नबूवत का दावा कर चुका हूं, तो मुझे पड़ोस का मुल्क जो है अफगानिस्तान, वहां के बादशाह को दावत देनी चाहिए कि वो मुझ पर ईमान लाए। जब वो खत वहां पहुंचा है तो अमीर काबुल ने उसी खत पे 2 अल्फाज लिख दिए और वापस कर दिया। अल्फाज क्या थे? ईजा बेया, यहां आओ जरा और यहां आकर तुम दावा करो नबूवत का। ये तुम अंग्रेज की छतरी तले बैठे हुए दावे कर रहे हो, तुमने जिहाद को जो है खत्म कर दिया, दीन के लिए हराम है अब दोस्तों किताल, हुर्मत है किताल। अंग्रेज को और क्या चाहिए था? ग्लैड्स जो किताल बोली, जो कुछ लोगों को हो सकता है ना समझ में आया हो, तो उसका मैं बता देता हूँ। जिस जिहाद और जिस किताल का विरोध अहमद मिर्ज़ा ने किया, यानी जिसको गलत बताया, वो जिहाद तो को हम सब जानते हैं। किताल का मतलब जिहाद ही होता है, एक तरह से युद्ध होता है इस धर्म के लिए, लेकिन युद्ध की बजाय उसका अर्थ होता है युद्ध के दौरान जो अत्याचार किए जाते हैं, जो तड़पाया जाता है, जो बलात्कार किए जाते हैं, या जो जिस तरह की सजाएं दी जाती हैं, यानी जो अमानवीय कृत्य किए जाते हैं, उन अमानवीय कृत्यों को जो धर्म के नाम पे किए जाते हैं उनको किताल बोलते हैं। और वो जिहाद की तरह ही कि कुरान में लिखे गए हैं, जो हर मुसलमान के लिए करना ज़रूरी है। इसी किताल और जिहाद का अहमद मिर्ज़ा ने विरोध किया था। वजीर आजम था बरतानिया का, उसने कहा था अपनी पार्लियामेंट में, कुरान को लहरा कर, जब तक ये किताब दुनिया में मौजूद है अमन कायम नहीं हो सकता। ये तो जिहाद और किताल की बात करती है। तो उनको और क्या चाहिए था कि अगर कोई इस किताल को खत्म कर दे, मनसूख कर दे, और मुसलमानों में से जज्बा जिहाद और किताल फी सबिलिल्लाह को निकाल दे, तो इससे बड़ी और क्या खिदमत होगी। लेकिन यह कि अगर तुम्हें ये दावत देनी है तो जरा यहां आओ, ईजा बेआ, यहां आके ये दावत दो मुझे, ताकि तुम्हारे 14 तबक रोशन हो, तुम्हें मालूम हो कि इस दावा करने का मतलब क्या है। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हम पर अल्लाह का बड़ा करम हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। इस मुल्क में 1974 में जो फैसला हुआ कादियानियों के गैर मुस्लिम अक़लियत करार पाने का, वो वाकया ये है कि बहुत ही मुबारक फैसला था। उसके लिए तहरीक जो उठी वो भी बहुत ही उम्दा थी, बहुत पुरअमन थी, बहुत मुनज़्ज़म थी। फिर उस वक्त हमारे यहाँ हुक्मरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हालांकि खालिद सेकुलर ज़हन का आदमी, और कादियानियों ने उसे सपोर्ट किया था 1970 के इलेक्शन में। कादियानी समझते थे वो तो हमारा अपना आदमी है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके हाथों, लेकिन बेहतरीन तरीके से, जिस पर एतराज किया ही नहीं जा सकता, पार्लियामेंट के जरिए से फैसला करा। कोई ऑर्डिनेंस नहीं था, कोई हुक्म जो है, फरमान जो है वो इशू नहीं हुआ था, पार्लियामेंट के जरिए से। और पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई गई जिसमें के मौका दिया गया कि कादियानियों के सरबराह भी आ जाएं, लाहौरियों के सरबराह भी आ जाएं। ये दोनों सेक्ट जो हैं कादियानियत के, पहले कादियानी थे, अब वो रबवाई हैं, रबवे वाले हैं। लाहौरी जैसे पहले लाहौरी थे, आज भी लाहौरी हैं। उन दोनों के सरकर्दा लोगों ने आकर, ये जो दूसरी सेक्ट है अहमदी की, कादियान जो पंजाब में है हिंदुस्तान वाले में, उसके अलावा जो दूसरी सेक्ट है इन्हीं की, वो लाहौर के पास होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान वालों ने उसको बैन कर दिया है। तो वो वहाँ से छोड़कर उन्होंने अपना ऑफिस इंग्लैंड में बना लिया है, बर्मिंघम में शायद। वहां पर उस कमेटी के सामने पेश होकर बयानात दिए और कहा, खुलकर कहा। नासिर अहमद उस वक्त जो है खलीफा था इनका, मिर्जा ताहिर अहमद का गालिबन बड़ा भाई मिर्जा नासिर अहमद। उन्होंने कहा हम नबी मानते हैं, गुलाम अहमद कादियानी को हम नबी मानते हैं, डंके की चोट का। लिहाजा उसके बाद पार्लियामेंट ने फैसला किया ये गैर मुस्लिम है, और सही फैसला किया। लेकिन ये फैसला अधूरा है, ये बात आज मैं पहली मर्तबा कह रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए। कादियानियत के फितने को कोई गजंद नहीं पहुंचा है उनके गैर मुस्लिम करार दिए जाने से। वो फितना जूं का तूं पनप रहा है, जूं का तूं फैल रहा है, जूं का तूं वो अपने सरतान की जड़ें फैला रहा है हमारे माशरे में।
और वैसे ये कि आलमी सतह पर उन्हें बड़ी सरपरस्ती हासिल हो गई है। पूरी दुनिया जो है, मगरबी दुनिया, वो उनकी सरपरस्ती कर रही है। लेकिन यह कि अंदरून मुल्क भी इस फितने का कला कमा अगर हो सकता था तो सिर्फ उस वक्त जबकि इस फैसले का जो कानूनी और मंतकी तकाजा है वो भी पूरा किया जाता, और वो ये कि मुर्तद को कत्ल की सजा दी जाती। इस्लाम में मुर्तद की सजा कत्ल है। वही मैंने आपसे अर्ज किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में क्यों क़िताल किया गया, और जितने भी लोगों ने नबूवत के दावे किए उन्हें क्यों कत्ल किया गया हमेशा इस्लाम की तारीख में। लिहाजा मुर्तदीन की सजा, सजाए कत्ल जब तक नाफिज नहीं होगी, इस फितने को कोई गजब नहीं पहुंचेगा। बल्कि वो तो अपने आप को मजलूम समझते हैं, मजलूम की हैसियत से पेश करते हैं। और जाहिर बात है कि वो सारे शायर, चाहे आप ऑर्डिनेंस नाफिज कर लें, लेकिन उनके जुमे की नमाज होती है। ये ठीक है कि वो मस्जिद की शक्ल नहीं बना सकते, मॉडल टाउन में एक बड़ी कोठी के अंदर उनका जुमा होता है, उनकी ईदें अलहदा होती हैं। वो सारे शायर इस्लामी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उल्टा मजलूमियत जो है उसका लिबादा ओढ़ लिया है। जैसे दुनिया में यहूदियों ने हॉलोकॉस्ट की मजलूमियत का लिबादा अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है। हम जो चाहे जुल्म कर ले नौ इंसानी पर, हमें कोई गदर नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि हमने इतना बड़ा जुल्म सहा था। हॉलोकॉस्ट, हमारे 60 लाख आदमी जर्मनों ने खत्म कर दिए थे, तो हम अगर 8-10 लाख मार दे फिलिस्तीनी या कोई और अरब या और मुसलमान, तो कौन सी बड़ी बात है। इसी तरह कादियानियों ने मजलूमियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, और इनको कोई गजब नहीं पहुंचा है जब तक के कत्ले मुर्तद की सजा यहां नाफिज नहीं की जाएगी। इसमें यह होना चाहिए था कि जिस रोज में यह फैसला हुआ, डिक्लेयर हो जाता साथ ही। अब तक के जो कादियानी हैं आज के इस तारीख से, फैसले से पहले पहले, वो तो अकलियत करार पाएंगे, उन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन इस फैसले के निफाज के बाद जो शख्स भी कादियानियत इख्तियार करेगा, उस पर कत्ल मुर्तद की सजा, उसकी हद जारी की जाएगी। ये है डॉक्टर इसरार अहमद, जिन्हें दुनिया इस्लामिक स्कॉलर मानती है, मॉडर्न इस्लाम का एक स्कॉलर मानती है। वो आदमी किस तरह पैरवी कर रहा है किसी को मृत्यु देने की, अपने ही समझ के अनुसार। कोई इंसान गलत है, सही है, उसको मृत्यु का, जब ये खुद ये कहते हैं कि मृत्यु और जीवन तो इनके अल्लाह के हाथ में है, अपने लिए जब ये इनको ये बात लागू है, तो दूसरे को मारने का दावा करने वाला कभी भी आध्यात्मिक व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वो इंसान जो किसी को मारने की बात करता हो, वो ईश्वरीय शक्ति का मनुष्य हो ही नहीं सकता। वो मनुष्य किसी शैतानी शक्ति के प्रभाव में है। इस बात को कोई भी नहीं गलत कह सकता, क्योंकि जो आदमी मृत्यु की बात करता हो वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता। हमने 1400 साल पहले ये दावा करके आध्यात्म को ही रोक दिया, मनुष्यों को आध्यात्म के बारे में आगे सोचने के लिए ही मना कर दिया। आध्यात्म की जो यात्रा जो मनुष्य की सभ्यता के साथ शुरू हुई थी, और जब तक मानव सभ्यता रहेगी उस ईश्वर की खोज जारी रहेगी, उस आध्यात्म के लिए इंसान तड़पता रहेगा। लेकिन 1400 साल पहले हुआ जिसने ये कह दिया कि मैं यहाँ पर मेरे पास आकर के मैंने जो कहा है उन बातों पर आकर के मानव का सारा आध्यात्म आज से खत्म हो गया। आज के बाद आध्यात्मिक रूप से कोई भी नया विचार ग्रहण करने की किसी भी मानव को आज़ादी नहीं है। जब इस तरह की घोषणा एक समाज के लिए एक इंसान कर देता है और वो समाज उसकी बातों का अनुसरण करने लग जाता है, तो उस समाज की आध्यात्मिक यात्रा जो है वो वहीं खत्म हो जाती है, और उस आत्मा के पास दूषित होने और सड़ने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं बचता है। और वही हाल हो रहा है उन लोगों के साथ जो आध्यात्मिक यात्रा को आज से 1400 साल पहले पूर्ण हुआ मान चुके हैं। वो ये नहीं समझ सकते कि ये मानव की जिज्ञासा, ईश्वर को जानने की जो तड़प है, वो जो ईश्वर के लिए ईश्वर को जानने का प्रयास है, ये मानव सभ्यता की शुरुआत से शुरू हुआ था और मानव सभ्यता की अंत तक चलने वाला एक अनंत प्रयास है। इस प्रयास को जिसने भी रोकने का प्रयास किया है, उस प्रयास को प्रकृति ने कभी सफल नहीं होने दिया, क्योंकि प्रकृति का नियम यही है कि आध्यात्म की यात्रा निरंतर है, सनातन है,
अनंत है, जिनको बेचारों को पहले ही काफिर घोषित करके पाकिस्तान में जिनका शोषण किया जा रहा है, उस शोषण से भी इसका पेट नहीं भरा है। ये कह रहा है कि वो भी गलत, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इनको वाजिबुल कत्ल और जो भी ये मारने की बातें कर रहा है। और जब इस तरह के दावा इंसान करने लग जाता है तो वो किसी ईश्वरीय शक्ति के प्रभाव में नहीं, किसी शैतानी शक्ति के प्रभाव में बातें कर रहा है। क्योंकि ईश्वरीय शक्ति के प्रभाव में बातें करने वाला वो दुष्ट से दुष्ट का भी भला ही चाहेगा। वो सब संपूर्ण जगत के कल्याण, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण की बात करेगा, न कि किसी को ईश्वर के नाम पर उसके प्राण लेने की बात करेगा। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों को जो भी आपकी राय हो, किसी को मेरे किसी शब्द से कोई चोट पहुंची हो तो उसके लिए माफ़ करना। मेरा ये सब निजी विचार है। बाकी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब भाइयों को राम राम।